हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमृत मंथन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर अमृत लेके जाती है रुद्राक्ष के लिए जूस, और वहाँ पर रुद्राक्ष बात नहीं करता है और खुद ही जूस पी लेता है। तभी अमृत कहती है कि रुद्राक्ष, मुझसे ऐसे मुंह मत मोड़िए, ये लो मुझे मारो लेकिन मुझसे मुंह मत फेरो। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे सज़ा नहीं दोगे तो मैं खुद ही अपने आप को सजा दूंगी। तो वैसे ही रुद्राक्ष कहता है कि तुम कौन होती हो अपने आप को सजा देने वाली, तुम मेरी गुलाम हो, मेरी खरीदी हुई हो। ये सारी बातें कहने लगता है। और यहाँ पर देखते हैं कि शिवांगी से तेज जी बहुत मतलब नाराज होते हैं और कहते हैं कि तुम अमृत के घर क्या करने गई थी। तो शिवांगी कहती है कि आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। मैं उसके घर नहीं गई थी, मैं बेहोश हो गई थी, उसने मुझे उठा के अपने घर ले गई थी। तो ये सारी बातें कहने लगती है। तो यहाँ पर निमृत को लगता है कि अमृत को मेरी ज़रूरत है। उसको ऐसा लगता है कि वो कहीं मुसीबत में है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। तो यहाँ पर तेज कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मान नहीं रहा होता है। तभी अगम और निमृत आपस में कहते हैं कि इनको कैसे हम जुड़ाएं, कैसे बात कराएं, तो आप ही बताओ। फिर वो आपस में ही लड़ते हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शिवांगी को माफ़ कर देता हूँ, तुम आपस में मत लड़ो। यहाँ पर युग का फ़ोन आता है और युग आगम को कहता है कि रुद्राक्ष ने यहाँ पे पार्टी रखी है कहीं 20 आदमी की, और तुम खाना का सारा इंतज़ाम तुम करोगे। तो अगम टेंशन में हो जाता है और कहता है कि इतने सारे लोगों के लिए मैं खाना कैसे मतलब करूँगा। तो निमृत कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर वो काम करने शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि आपको पता है, जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं तो हम कोई काम नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि अमृत तुम पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, और वो तैयार होके आ जाती है। फिर नीचे जाके वो कहता है कि ये मेरी प्रेम मैडम जी है, आप इनसे मिलिए। तो ये सारी बातें कहने लगता है। तभी खाना खिलाने लगता है रुद्राक्ष, लेकिन अमृत मना कर देती है कि मैं ये खाना हरगिज नहीं खाऊंगी। तो फिर रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़बरदस्ती खिलाने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे कोई भी ना नहीं कह सकता, फिर तुमने कैसे ना किया। ज़बरदस्ती खाना डालने लगता है उसके मुंह में। तो तभी वहाँ पर अमृत और वो आ जाते हैं। निमृत देख लेती है उसे, तो फिर वो ज़्यादा परेशान हो जाती है और रुद्राक्ष कहता है कि मेरे बीच में तो कभी कोई बोल ही नहीं सकता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर यहाँ पर युग फ़ोन करता है निमृत को और कहता है कि अमृत